हेलो स्टूडेंट आज मैं एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जो टॉपिक है वो आपके सामने लेकर आई हूँ कि आज हम सीखेंगे क्रेनियल नर्व्स कि क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये कितनी होती हैं। तो ये जो हैं ये टोटल नर्व्स जो हैं ये आज इनके बारे में हम सीखेंगे, इनके नाम भी और इनके बारे में भी, ठीक है। तो जो है इनको देखेंगे कि कौन कौन सी नर्व कहाँ कहाँ पर होती है और उसका क्या क्या रोल होता है, सही है। तो पहली जो है हमारे पास नर्व है वो कौन सी है, ओल्फैक्ट्री नर्व, सही है। तो इसका क्या काम है, ये होती है सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि जो भी हमें स्मेल महसूस होती है वो ओल्फैक्ट्री नर्व की वजह से होती है। अगर किसी वजह से ये नर्व जो है वो डैमेज हो जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमें क्या स्मेल नहीं आती, स्मेल सूंघने में कुछ हमें पता नहीं चलता कि ये स्मेल कौन सी है, ये खुशबू कौन सी है, ठीक है। फिर आ जाती है सेकंड वाली, वो है हमारे पास ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व इसका क्या रोल है, ये क्या करती है, सेंस ऑफ साइट, यानी कि जो भी हम देखते हैं वो ऑप्टिक नर्व की वजह से हमें नज़र आता है। तो अगर ऑप्टिक नर्व में कोई डैमेज हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए तो वो फिर उसमें हमें नज़र आने की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, नज़र नहीं आएगा सही तरीके से, सही है। फिर आ जाती है हमारे पास थर्ड वाली नर्व, वो कौन सी है, ओल्फैक्ट्री नर्व। तो ओल्फैक्ट्री जो नर्व है इसका क्या रोल है कि ये क्या करती है, ये करती है कि एक्स्ट्रा ऑकुलर आई मूवमेंट लेड, और फिर उसके बाद है एलिवेशन प्यूपल, और फिर उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन लेंस शेप। ये जो नर्व है इसका रोल ये है कि ये क्या करती है, ये हमारी आँखों की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। फिर जो लेड्स हैं, आँखों के ऊपर जो लेड होती हैं, इनके ऊपर भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हमें झपकने में, आँख झपकने में ये मदद करती हैं यही नर्व। और फिर प्यूपल्स जो हैं वो उसमें जो है उसको फैलने में और सिकुड़ने में भी मदद देती हैं, और लेंस की शेप जो है उसको भी प्रॉपर बनाए रखने में क्या करती है, मदद करती हैं, सही है। कौन सी, ओल्फैक्ट्री जो है ये नर्व है, ठीक है। फिर आ जाएगी हमारे पास ट्रोकुलर नर्व। ये क्या करती है, इसका क्या रोल है, ये क्या करती है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड आई मूवमेंट। ये जो है जब हम आँखों को ऊपर नीचे करते हैं या बंद करते हैं तो तब ये नर्व बहुत ज़्यादा अपना क्या करती है, रोल अदा करती है, ठीक है। फिर आ जाएगी ट्राइजेमिनल नर्व। ये क्या करती है, ये ज़्यादातर कहाँ पर होती है, ये होती है मॉइस्चराइजेशन एंड टच पेन एंड टेम्परेचर, सही है। तो ये जो ट्राइजेमिनल है ये नर्व जो है ये क्या करती है, ये जब कोई टच करता है, पेन की सेंसेशन, टेम्परेचर की सेंसेशन, उसमें ये बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये एब्ड्यूसेंस। ये कौन सी है, ये आई बॉल की मूवमेंट है, जिसकी वजह से हम आँख के आई बॉल को दाएं बाएं ऊपर नीचे हम देख सकते हैं। ये आई बॉल की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। फिर आ जाती है हमारे पास फेशियल, जैसे कि फेस से, इसका नाम से ही ये क्या हो रही है, ज़ाहिर हो रही है। तो इसका क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, लिप्स, फिर उसके बाद टेस्ट और एन अदर टंग सेक्रेशंस ऑफ सलाइवा एंड टीयर्स। ये जो नर्व हैं ये कहाँ कहाँ पर होती हैं, फेस के इम्प्रेशन को बनाने बिगाड़ने में पता चलता है हमें कि जब कभी कोई गुस्से में होता है तब भी हमें पता चलता है फेस के इम्प्रेशंस को, यानी कि उसमें ये काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो टेस्ट ऑकुलर्स जो टंग के ऊपर हैं ये वहाँ पर भी मौजूद होती है, जहाँ से हमें टेस्ट जो है वो महसूस होता है, खट्टा मीठा या कड़वा। फिर उसके बाद आ जाती है कि जो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा है
उसमें भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कि टेयर जो हमारे आते हैं, आँखों में आंसू आते हैं, उसमें भी ये बड़ा इसका अहम रोल है। फिर है वेस्टिब्यूलोकुलर, इसमें क्या है, ये क्या करती है कि ये क्या इसका काम है, हेयरिंग में ये हमें सुनने में काम आता है। सही है, ये इसकी नर्व की ख़राबी की वजह से क्या हो सकता है, बहरापन, यानी हमें सुनाई नहीं आएगा। ठीक है, ये हेयरिंग के लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फिर आ जाती है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। ये कौन सी है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व? ये है टेस्ट ऑन जो है पोस्टीरियर टंग एंड गॉग रिलैक्स सॉल्विंग एंड जो है इसमें फोनोटेशन ऑफ द फेरेंक्स। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करती है कि ये जो हमारी टांग में पीछे के जो हिस्से हैं उनके ऊपर टेस्ट को क्या करती है, ये वाली जो थी जिस पे हमने टेस्ट की बात की, ये साइड्स पर होते हैं, टेस्ट जो ज़ुबान के ऊपर साइड्स पर महसूस होते हैं। तो ये जब हम खाने को निगल के आगे लेके जा रहे होते हैं तो ये तब आते हैं, यानी स्वॉलोइंग में भी ये हमारी जो है हेल्प करती है और टेस्ट भी हमें उसका ये पता चलता है। ठीक है, फिर आ जाती है वेगस। वेगस क्या होती है कि ये होती है वेस्कुलर मसल मूवमेंट, हार्ट, लंग एंड इंटेस्टाइन्स। वेगस मसल ये क्या करती है, ये हार्ट में भी हार्ट, लंग्स और इंटेस्टाइन्स में ये मौजूद होती है और ये इसका बहुत अहम रोल होता है हार्ट की नर्व्स जो हैं उनमें काम करने में, और लंग्स में और किस में, इंटेस्टाइन्स में। ठीक है, फिर आ जाएगी ये हमारे पास स्पाइनल एक्सेसरी। तो स्पाइनल एक्सेसरी में क्या होता है, ट्राइपीजियस एंड फिर इसमें ये कि स्टेम्बोकुलर मस्टाइड मूवमेंट। सही है, यानी कि ये जैसे कि स्पाइन से है, पता चलता है ये हमारे मस्टाइड जो कान के पीछे के जितने हिस्से हैं, मसल्स हैं, उनमें ये बहुत मतलब अहम किरदार अदा करती है। फिर आ जाती है हाइपोग्लोसियल नर्व। ये क्या करती है, स्पीच मूवमेंट और टंग एंड स्वॉलिंग, यानी जो हम बोलते हैं उसमें इसका काफ़ी उस मूवमेंट में हमारा अहम रोल अदा करती है ये नर्व, एंड टंग की मूवमेंट में रोल अदा करती है जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, और स्वॉलोइंग में, निगलने में ये बहुत इसका अहम रोल है। तो आज की ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मूवी वो थी वीडियो जो क्रेनियल नर्व के से थी। तो आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कौन कौन सी नर्व हैं और इनके क्या क्या रोल होते हैं। तो आप इसको जो है खुद भी सुने और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।